जिस प्रकार से स्वार्थी किस्म के लोगों का दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इसे खास ध्यान में रखकर अब दल बदल कानून को काफी सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जो दल बदलू नेता व सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टियां ये कह रही हैं कि ये पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी SC ST OBC और MC यानी कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज वर्गों के हितों की व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान करने वाली पार्टी है, तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ नेता लोग दल बदलू बहुत चीख चीख के बोल रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ अम्बेडकरवादी पार्टी भी है, ये है वो है। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। लेकिन जो ये कह रहे थे कि ये पार्टी समाजवादी पार्टी जो है ये समाजवादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी भी है, SC ST OBC और विशेषकर माइनॉरिटीज के हितों की पार्टी है, लेकिन जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? साथ ही दलित समाज में जन्मे संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर रखे गए जो कुछ जिलों के या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी हमने काम किए, तो उनका सपा ने हमेशा विरोध किया है। और इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने भदोई के नाम से नया जिला बनाया, आप लोगों को मालूम है। तो इसी पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलित समाज में जन्मे संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखे गए नए भदोई जिले का नाम भी बदल दिया। ये पूर्वांचल के लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं, और जिनको खास तौर से पूरा देश और यूपी में, खासकर पूरे यूपी में और पूर्वांचल में संत गुरु रविदास जी को बहुत आदर सम्मान देते हैं, उनकी बहुत कदर करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी वानियों पर अमल करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मेरी सरकार ने इस भदोई के नाम से जो नया जिला बना, इसका नाम संत गुरु रविदास जी के नाम से रखा। लेकिन ये इतना दलित हितैषी है, इतना आदर सम्मान करता है कि सत्ता में आते ही उसने रविदास जी का जो नाम रखा था भदोई का, उसको बदल दिया। आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसी पार्टी ने अपने सत्ता में रहते हुए पिछड़े वर्ग में केवल अपने यादव समाज का ही अधिकांश ध्यान रखा है, बाकी पिछड़ी जातियों का नहीं। जबकि BSP ने दलितों के साथ साथ यादव सहित सभी पिछड़ी जातियों का भी बराबर ध्यान रखा है, उनके विकास व उत्थान का। इसी प्रकार इस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान खूब दंगे भी कराकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा है। साथ ही चुनाव में भी खासकर मुसलमानों का तो इस पार्टी ने वोट तो जरूर लिया है, लेकिन टिकट व सरकार में भागीदारी देने के मामले में भी अधिकांश इनकी उपेक्षा ही की है। और इस बार भी सपा की जारी की गई पहली सूची में इनकी काफी उपेक्षा की गई है। मुस्लिम समाज की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में काफी उपेक्षा की गई है, जबकि BSP ने हर चुनाव में खासकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम समाज को उचित भागीदारी दी है और सरकार बनने पर इनके जान माल व मजहब की भी पूरी हिफाजत की है। साथ ही
इनके विकास में उत्थान का भी विशेष ध्यान रखा है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अकलियतों के साथ साथ अपर कास्ट समाज के भी सभी वर्गों के हित व कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा है। तो इसलिए तो दल बदलू लोग और खास तौर से जो छोटे छोटे दल जो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं, तो जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि सपा दलित हितैषी पार्टी है, ओबीसी की हितैषी पार्टी है, इनके संतों, गुरुओं और महापुरुषों का पूरा आदर सम्मान करती है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस सरकार ने जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उनके ना हितों का ध्यान रखा और ना टिकट बंटवारे के मामले में और न ही सरकार में भागीदारी देने के मामले में इनके हितों का ध्यान रखा है।